यहाँ तक कि केंद्रीय सेवा का जो लगभग पूरे प्रदेश में 1.5 लाख से 2.25 लाख कर्मचारी रेगुलर सेवा में है, स्थायी रूप में काम करता है, उसकी सेवा नियमावली ही नहीं बनी। सेवा नियमावली न बनने के कारण आज हमारा कर्मचारी दर दर की ठोकरें खा रहा है। स्टेट का जो ढांचा है या 6 पे कमीशन, 7 पे कमीशन जो उन पर प्रभावी हुआ, उसके कोई भी लाभ हमारे कर्मचारियों को नहीं पा रहा है। लेकिन दुर्भाग्य है कि 5 महीने बीत गए, हम लोग मंत्री जी से मिले, मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन दिया, चीफ सेक्रेटरी से मिले, कार्मिक मिले, सचिव से मिले, लेकिन इन सब के बावजूद एक भी मांग का कोई समाधान नहीं हो पाया। आज यदि इन सेवा संबंधी दिक्कतों को दूर नहीं किया गया तो हमारे निकाय कर्मचारियों को कोई भी लाभ नहीं मिलने वाला है। आज सबसे अल्प वेतनभोगी पूरे प्रदेश का कर्मचारी केवल स्थानीय निकाय में। ये सारे पके पकाए मांगते हैं, हम कोई अनर्गल चीज नहीं मांग रहे। हमारा एक कमिटमेंट है, सरकार का कमिटमेंट है, 6 पे कमीशन के 12वां प्रत्यावेतन हम पर लागू है। इतनी बुरी दशा में अयोध्या नगर निगम है, यहाँ सरकार की बहुत बड़ी प्राथमिकता है, भव्य रामलला का मंदिर बनना है, वहाँ नगर निगम के अयोध्या कर्मचारियों की उपेक्षा, वहाँ न कोई स्ट्रक्चर है, न बैठने की जगह है, न कर्मचारी है। इन परिस्थितियों में सरकार को इन निकायों की ओर भी ध्यान देना चाहिए। लंबे अरसे से निकाय कर्मचारियों की लंबित मांगों को लेकर संघर्षरत रहे उत्तर प्रदेश स्थानीय निकाय कर्मचारी महासंघ ने एक सांकेतिक धरना दिया है और इस धरने के माध्यम से क्या संकेत देना चाह रहे हैं, हमारे साथ कुछ शशि कुमार मिश्र जी हैं। शशि भैया, कल एक धरना दिया गया है, सांकेतिक धरना इसका नाम दिया गया है, क्या संकेत देने का प्रयास किया गया है कल? देखिए, सांकेतिक इसलिए है कि गत वर्षों से उत्तर प्रदेश स्थानीय निकाय कर्मचारी महासंघ बड़ा प्रदेश सरकार की कार्य पद्धति से, उनकी कार्यप्रणाली से बड़ा कुंठित है। सांकेतिक इसलिए भी है कि चूंकि हम लोगों ने एक सीधी जनता से जुड़ी हुई ये संस्था है, हमारी दोहरी भूमिका रहती है सभी नागर निकायों में। हम इस शहर के नागरिक भी होते हैं और इस संस्था के कर्मचारी भी। हम कोई भी यदि आंदोलन करें, उसको धरातल पे लावें, जैसे वाटर सप्लाई है, सीवर सप्लाई है, सीवर रोकना या कूड़ा निस्तारण या अन्य जो हमारी नागर निकाय की सेवाएं हैं उनको बाधित करने में, तो उससे सफ़र हमारा नागरिक भी करता है और हम भी करते हैं। तो हम थोड़ा सा सांकेतिक रूप में कहते हैं कि चलिए, सरकार अपने कार्यकालों में व्यस्त है, लेकिन निकाय कर्मचारियों की उपेक्षा से निश्चित रूप से ये मानिए कि पूरा प्रदेश का कर्मचारी बहुत ही आक्रोशित है। क्योंकि कारण उसके हैं कि आज आज़ादी के 75 साल बाद हम लोग बैठे हैं, नागर निकाय का एक भी कैडर का उच्चीकरण नहीं हुआ। यहाँ तक कि केंद्रीय सेवा का जो लगभग पूरे प्रदेश में 1.5 लाख से 2.25 लाख कर्मचारी रेगुलर सेवा में है, स्थायी रूप में काम करता है, उसकी सेवा नियमावली ही नहीं बनी। ऐसे में हमारे 97 कैडर पूरे प्रदेश में नागर निकायों में है, 4th क्लास से लेके सफाई कर्मचारी से लेके और बाबू लेवल तक, इंस्ट्रक्टर लेवल तक। वो केंद्रीय सेवा नियमावली न बनने के कारण आज हमारा कर्मचारी दर दर की ठोकरें खा रहा है। स्टेट का जो ढांचा है या 6 पे कमीशन, 7 पे कमीशन जो उन पर प्रभावी हुआ, उसके कोई भी लाभ हमारे कर्मचारियों को नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि पदोन्नत की अवसर ही नहीं है केंद्रीय सेवा नियमावली। उसी तरह दैनिक वेतन वर्गचाल के कर्मचारियों का 24 फरवरी 2016 को शासनादेश होता है, प्रदेश सरकार करती है कि जो भी दैनिक वेतन वर्गचाल के कर्मचारी है वो 31 दिसंबर 2001 तक उसी सेवा में काम कर रहा है तो उसका रेगुलाइजेशन किया जाए। वो भी हमारे यहाँ नहीं हुआ। हमारी पुरानी पेंशन बंद पड़ी है, उसको भी नहीं खोला गया। 2001 के बाद हमारे यहाँ 50,000 कर्मचारी दैनिक वेतन संविदा आउटसोर्सिंग के नाम पर है, उनका स्थायीकरण नहीं हो पा रहा है। राज्य वित्त आयोग की धनराशि जो हमको दी जाती है वेतन मद में, उससे लगातार निकायों की कटौती की जा रही है। STP के नाम पर, पावर कॉरपोरेशन के नाम पर, अन्य अभी घर घर झंडा अभियान चला उसके नाम पर। इस प्रकार से हमारे कर्मचारियों को दैनिक वेतन नहीं, स्थायी कर्मचारियों को भी समय से वेतन भत्ते नहीं मिल पा रहे हैं।
पेंशन नहीं मिल पा रही, एक एक इकाइयों में 400-300 करोड़ रुपए की देनदारियां सरकार के और स्थानीय प्रशासन के ऊपर है। इन सब मांगों को लेकर एक 13 सूत्री मांग पत्र लेकर हम लोग गत दिनों माननीय मंत्री जी से मिले 16 अप्रैल को। उनका मैंने स्वागत किया कि अब आप प्रशासनिक सेवा से राजनीतिक से क्षेत्र में आए हैं, तो आप बेहतर हमारे नगर विकास मंत्री साबित हो सकते हैं क्योंकि आपको अनुभव है। लेकिन दुर्भाग्य है कि 5 महीने बीत गए, हम लोग मंत्री जी से मिले, मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन दिया, चीफ सेक्रेटरी से मिले, कार्मिक मिले, प्रमुख सचिव से मिले, लेकिन इन सब के बावजूद एक भी मांग का कोई समाधान नहीं हो पाया। और ये सब मांगे वो हैं जो पिछले 5 सालों में हम लोगों ने टेबल टॉक के द्वारा, बैठकों के द्वारा, सहमति के द्वारा इन पर क्रियान्वयन करने की बात करते रहे। इन सब पे हमारी बातें हो चुकी हैं, क्या वो 6 पे कमीशन की विसंगतियाँ हो, चाहे 7 पे कमीशन का पूर्ण लाभ हो, इन सब विषयों पर हमारी पिछले 5 साल हम लोग चीखते चिल्लाते रहे, बैठ के करते रहे, लेकिन उनका निचले स्तर पर ज्ञान नहीं। आज यदि इन सेवा संबंधी दिक्कतों को दूर नहीं किया गया तो हमारे निकाय कर्मचारियों को कोई भी लाभ नहीं मिलने वाला है। आज सबसे अल्प वेतनभोगी पूरे प्रदेश का कर्मचारी केवल स्थानीय निकाय में। इन सब को लेकर 13 सूत्री मांग पत्र को लेकर हम लोगों ने कल सांकेतिक रूप में पूरे प्रदेश की इकाइयों में 1 दिवसीय धरना दिया और ज्ञापन अपने अपने विभाग के माध्यम से भेजा है माननीय मंत्री जी को, प्रमुख सचिव को। उनसे फिर पुनः आग्रह किया है कि 21 सितंबर को जो हमारा बड़ा ऐलान है, बड़ी रैली है, बड़ा आंदोलन का कार्यक्रम घोषित है, उसके पहले मिल बैठ के हम लोग कर्मचारी समस्याओं का समाधान कराएं। अन्यथा की स्थिति में निश्चित रूप से प्रदेश का निकाय कर्मचारी आने वाले निकाय चुनावों को प्रभावित भी करेगा और अपनी मांगों को लेकर किसी हद तक जाने के लिए भी तैयार। समस्याएं अभी आपने गिनाना शुरू किया, एक लंबा जो कच्चा चिट्ठा कह सकते हैं वो आप लोगों के समक्ष रखा हुआ है, लेकिन क्या वजह है कि जो शासन स्तर के अधिकारी हैं, जो प्रशासन स्तर के अधिकारी हैं, वो क्यों नहीं सुन रहे हैं? उसके 2-3 कारण हैं। स्थानीय निकाय की जो स्ट्रक्चरिंग है या उनकी आवश्यकताएं हैं या उनकी जो दिक्कतें हैं, उसका सीधे हमारा कोई प्रतिनिधि न होने का भी कारण है। हमारा कहने को तो हम सरकार हैं, हमारा सदन है, निर्वाचित प्रतिनिधि हैं, लेकिन हमारी बात उच्च सदन में सरकार पे, शासन पे कहीं कोई फोर्सली रूप से नहीं जाती है। ये दिक्कतें हमारे सामने हैं कि स्थानीय निकाय के बेटरमेंट के बारे में कोई भी अभी तक प्रशासनिक अधिकारी या मंत्रिमंडल का जो भी हमारे मंत्री रहे हैं, उन्होंने कोई निचले स्तर पर इनके फाउंडेशन कैसे मजबूत हो, निकाय स्वावलंबी कैसे बने, इस पर कहीं कोई चिंतन किया नहीं गया। यही कारण है कि हमारी आवाज़ कर्मचारी संगठनों के माध्यम से तो सरकार पे जाती है, लेकिन सरकार की जो प्राथमिकताएं हैं उस पर जनता की और विकास की ज़्यादा योजनाएं होती। कर्मचारी समाज की जो पीड़ा है, खास तौर से निकाय कर्मचारियों की, वो कहीं न कहीं धूमिल होती रहती है। 21 सितंबर को एक बड़ा प्रदर्शन होने की उम्मीद है। अब देखा जाए तो आप लोगों ने कल जो सांकेतिक धरना दिया था, उसमें कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा है कि बैठ के एक बार फिर से बातचीत हो सकती है और चीज़ें सॉल्व हो सकती हैं। अब अगर बैठक होती है तो किस तरीके से इन तमाम चीज़ों को लेकर आप शासन स्तर के अधिकारियों तक पहुंचेंगे, प्रशासन तक पहुंचेंगे, और क्या लगता है, क्या उम्मीद है अब कर्मचारियों में? देखिए, यदि इच्छा शक्ति है सरकार और शासन में, तो ये निश्चित मानिए कि ये सारे पके पकाए मामले हैं। हम कोई अनर्गल चीज़ नहीं मांग रहे हैं। हमारा एक कमिटमेंट है, सरकार का कमिटमेंट है। 6 पे कमीशन के 12वां प्रत्यावेदन हम पर लागू है। 6 पे कमीशन में कहा गया है कि जो स्टेट कर्मचारियों को ढांचा है या स्टेट कर्मचारियों के वेतन भत्ते पदनाम है, वेतन स्ट्रक्चर है, वही स्थानीय निकायों पर अनुमन है। ये 6 पे कमीशन की रिपोर्ट में है। कोई अनर्गल चीज़ हम नहीं मांग रहे, क्योंकि ये संस्थाएं ऐसी हैं जिनको विनिवेशित नहीं कर सकते। हमारा तो यहाँ तक मानना है, जब तक धरती पर मनुष्य नाम की चीज़ रहेगी, हमारी आवश्यकता पड़ेगी, हमारे निकायों की आवश्यकता पड़ेगी। जो काम हम करते हैं, मेरा दावा है कि प्रदेश का कोई भी संस्थान, कोई भी सरकारी कार्यालय नहीं कर सकता है। इन स्थितियों में निकाय कर्मचारियों की इन समस्याओं पर गंभीरता से सरकार और शासन को निर्णय लेना चाहिए, सकारात्मक निर्णय लेना चाहिए। अन्यथा की स्थिति में बहुत बुरी दशा आज स्थानीय निकायों की बहुत ही
जर्जर अवस्था में है। लाखों कर्मचारियों की उम्मीद आपके साथ है और कहीं ना कहीं आप जो उनका नेतृत्व कर रहे हैं, आपकी भी जो इच्छा शक्ति है वो आप जैसा बता रहे हैं कि प्रबल है। अब सवाल ये उठता है कि क्या इस इच्छा शक्ति के माध्यम से जो लड़ाई है वो कितनी लंबी और जा सकती है? देखिए, हमारा कर्मचारी लामबंद है, तैयार है, क्योंकि पिछले 10 वर्षों से, मुझको याद है कि पिछले 10 वर्षों से हम महासंघ चला रहे हैं और महासंघ में प्रत्येक इकाई में हम जा चुके हैं, यहाँ तक कि नगर पालिका, नगर पंचायतों तक हम पहुँचे हैं। सरकार की प्राथमिकता क्या है ये सब साफ जग जाहिर है। आप रोज नगर पंचायत तो नगर पालिकाओं का गठन करते जा रहे हैं, ना वहाँ स्ट्रक्चर है, ना वहाँ बिल्डिंग है, ना वहाँ कर्मचारी है। अभी अयोध्या नगर निगम पिछले दिनों गए थे हम लोग, वहाँ पे हमारी यूनिट नहीं थी, वहाँ पे कर्मचारियों के साथ बैठक किए। इतनी बुरी दशा में अयोध्या नगर निगम है, जहाँ सरकार की बहुत बड़ी प्राथमिकता है, भव्य रामलला का मंदिर बनना है, वहाँ नगर निगम के अयोध्या कर्मचारियों की उपेक्षा, वहाँ न कोई स्ट्रक्चर है, न बैठने की जगह है, न कर्मचारी है। इन परिस्थितियों में सरकार को इन निकायों की ओर भी ध्यान देना चाहिए। और जहाँ तक मेरी बात रही, मेरा कर्मचारी, मेरा संवर्ग, चाहे वो सफाई कर्मचारी हो, चाहे वो लिपिक संवर्ग हो, चाहे वो रेवन्यू का हो, चाहे वो जल संस्थान का हो, चाहे वो स्ट्रीट लाइट का हो, चाहे वो कूड़ा निस्तारण का हो, सारा का कर्मचारी पीड़ित है। आज 10-10, 12-12 हज़ार हर इकाइयों में प्राइवेट सेक्टर के रूप में कर्मचारी काम कर रहा है। उनका रियलाइजेशन नहीं, 1990 से भर्ती नहीं, प्रमोशन नहीं। मतलब इन परिस्थितियों में कर्मचारी बहुत ज़्यादा अब सरकार के पक्ष में या सरकार के हित में काम करने के लिए तैयार नहीं है। निश्चित रूप से आंदोलन के कारण और आंदोलन के क्रम में हम लोग इस मुकाम पे जरूर पहुंचेंगे कि हमारी समस्याओं का हल सरकार जल्द से जल्द करे, अन्यथा की स्थिति में बड़ी स्थिति खराब होगी। हम लोग नहीं चाहते हैं कि इस शहर का नागरिक, इस प्रदेश की जनता हमारी आवश्यकताओं से वो महरूम हो ले। बिल्कुल, तो सरकार को कहीं ना कहीं ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि जैसा कि शशि कुमार मिश्र ने बताया है कि लंबे अरसे से जो निकाय कर्मचारी हैं परेशान हैं, अपनी मांगों को लेकर दर बदर भटक रहे हैं, गुहार लगा रहे हैं, लेकिन उनका सुनने वाला कोई नहीं है। बहरहाल आंदोलन की शुरुआत तो हो गई है, लेकिन अब देखने वाली बात ये होगी कि ये आंदोलन किस रणनीति के तहत आगे जाता है। वीडियो बाबूलाल के साथ अभिषेक पांडे, डेली इंसाइडर, लखनऊ। यूपी और देश दुनिया की तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए गूगल प्ले स्टोर से आज ही डाउनलोड करें हमारा तेजी से उभरता न्यूज ऐप डेली इंसाइडर।